बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये ब्राउनीज़ की है। ब्राउनीज़ की एक रेसिपी पहले भी हमारे चैनल पे मौजूद है, लेकिन ब्राउनीज़ आपको पता है कि बहुत किस्मों से बनती हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है ब्राउनी की और बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। और इसकी मैं एंड पे बताऊँगी कि आप इसको कितने अरसे तक फ्रीज़र में और शेल्फ़ पे रख सकते हैं। तो चलें शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है हाफ़ कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, और 3/4 कप जो है यानी पौना कप चीनी, और इसके साथ हमें चाहिए हैं 2 नॉर्मल साइज़ के जो अंडे हैं वो चाहिए हैं, और 1 कप हमें इसके लिए हाफ़ कप हमें चाहिए है कुकिंग ऑयल, यानी इसमें कोई आपको बटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी ये ब्राउनी बहुत अच्छी बन जाएगी। 1/3 कप आपको चाहिए है, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी ये इंग्रेडिएंट्स और उनकी मेजरमेंट्स जो हैं वो दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। 1/3 कप जो है वो आपको चाहिए है कोको पाउडर। 1/3 का मतलब कि 1 कप में जितना कुछ आता है तो उसका तीसरा हिस्सा आपको ये चाहिए है कोको पाउडर। और इसमें चाहिए है आपको 1/4 टीस्पून सॉल्ट चाहिए है, और 1 टीस्पून आपको चाहिए है इसके अंदर वनीला एसेंस। तो चलें शुरू कर लेते हैं। और मोल्ड को हमने पहले से जो है वो ग्रीस करके रख लिया है बटर पेपर लगा के, और इसमें जो टेम्परेचर है वो 170 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको बेक करेंगे 20 से 25 मिनट तक। आप स्टार्ट कर लेते हैं। हमने एक बड़ा सा जो है वो इस तरह से बाउल ले लिया, और इसके अंदर हमने डाल लिए सबसे पहले 2 अंडे, और इनको अब हम बीट करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग नहीं होगी, और इसके अंदर कोई राइजिंग एजेंट भी नहीं डल रहा, क्योंकि ये बहुत चूई और फजी ब्राउनीज़ बनेंगी। मैं अब इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड करने लगी हूँ, और फिर इसके साथ शुगर के साथ इसको बीट करेंगे हम। और चीनी को हमने बीट कर लिया, और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं हाफ़ कप ऑयल। आप कोई सा कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसकी जो खुशबू है बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, यानी कि जैसे मस्टर्ड ऑयल आप ना लें, उसके अलावा आप ले लें जो भी कुकिंग ऑयल आपके घर यूज़ होता है। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, और इसके साथ ही हम डाल देंगे वनीला एसेंस, और अगेन इसकी जो है वो 1.5 से 2 मिनट तक बीट करेंगे इसको। इसके अंदर डाल रहे हैं कोको पाउडर, जिसको कि ऑलरेडी हमने छान लिया था, और इसके साथ ही जो है वो मैं डाल दूंगी मैदा हाफ़ कप। मैदा भी छान लिया, और अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, वरना इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। और फिर अब हम इसको बस मिक्स कर लेंगे, ओवर बीट नहीं करेंगे। ग्रीस पैन में जो है वो हम सारा मटेरियल इसका डाल देंगे, और ये बड़े आराम से आप इसको चूल्हे पे देगची के अंदर भी बेक कर सकते हैं। उसमें आपको टाइम टू टाइम खोल के देख लीजिएगा 20 मिनट के बाद कि ये बेक हो चुका हो। स्कीवर डाल के देख लें या टूथपिक डाल के देख लें। और फिर उसके बाद मैं इसको अभी इलेक्ट्रिक ओवन में बेक कर रही हूँ। 20 to 25 मिनट्स जो हैं इसको लगेंगे बेक होने में, और बस फिर हमारी ये ब्राउनीज़ जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। अब ये ब्राउनीज़ जो हैं वो बिल्कुल मैंने इसका सारा बैटर डाल दिया। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएं। अब हम इसको 170 टेम्परेचर रखेंगे, 170 180 हम इस टेम्परेचर पे आप इसको रखें, और 20 to 25 मिनट्स के लिए आप इसको बेक करें। नीचे वाला रॉड ऑन करें, ऊपर वाला रॉड कभी भी ऑन नहीं करना। और फिर ये ब्राउनीज़ अच्छी सी बेक हो जाएंगी, फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ 20 to 25 मिनट्स में। ये ब्राउनी हमारी बेक हो गई है, और हमने इसको निकाल लिया था। इस तरह हम इसको टर्न करेंगे, और ये आराम से इसका जो पेपर है ये उतर जाएगा, और इसको हम वो कर देंगे इसकी वापस वही साइड
कर लेंगे। बड़ी इजीली आपने देखा कि ये वो हो जाती है। अब हम इसकी जो है ऊपर इस तरह से लाइंस लगा लेंगे और ये एक अच्छी नाइफ़ के साथ, बड़ी नाइफ़ के साथ इसको कट कर लिया। इसी तरह से इसको मज़ीद कट कर लिया। एक बार जब आप ब्राउनी का ये जो पैन है इसमें बेक करते हैं तो 9 ब्राउनीज़ बन जाती हैं। इसके ऊपर जो डेकोरेशन है उसके लिए ये गनाश जो है ये हमने रेडी कर लिया। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं इसकी। अब हमने एक ब्राउनी को उठाया और इसके अंदर डिप कर लिया और इस तरीके से हम अपनी ब्राउनीज़ को गनाश लगा। ब्राउनी का एक इस तरह से हमने पीस उठाया और इसको हमने इसको अपसाइड डाउन किया। इस तरह से नीम गरम सा अभी ये बैटर है, इसमें हमने ब्राउनी को डिप कर लिया, और ये इसके साथ गनाश जो है वो इजीली लग गया। इसी तरह मैं सारी ब्राउनीज़ जो हैं उनको गनाश लगा दूंगी और फिर मैं इसकी डिफरेंट डेकोरेशंस आपको साथ शेयर करती हूँ। देखिए कितनी शाइनी जो है ये सारी ब्राउनीज़ जो हैं वो बन गई हैं। अब इस पे डिफरेंट डेकोरेशन हम कर सकते हैं। डिफरेंट कलर के स्प्रिंकल्स डालकर आप इसको इस तरह से सजा सकते हैं। कुछ पे मैं ये 2 कलर्स की डाल रही हूँ, 3 कलर्स की, वाइट, ऑरेंज एंड येलो। इसके अलावा जो है कुछ पे हम कुछ और डिफरेंट कलर यूज़ कर लेंगे। ये मल्टी कलर्स हैं, ये डाल देंगे। 2 पे हम इस तरह से कर देते हैं। तो ये हमारी आज की जो है वो मज़ेदार सी बहुत फजी ब्राउनीज़ जो हैं वो रेडी हो गई डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ डेकोरेशन के साथ। तो आप इसको बनाइएगा, खाइएगा और फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी और आपको ये कैसी लगी। चलते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। और हमारा इंस्टाग्राम भी है, उसको भी फॉलो कीजिए। और फिर इंशाल्लाह अपनी रिक्वेस्ट भी हमें बताते रहें कि आपको क्या क्या और जो है वो इसी तरह से नई मज़ेदार चीज़ें देखनी है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।